अधिक मास दूसरा अध्याय। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में हरिदास नामक एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। दोनों बहुत धार्मिक और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वे जल्दी उठते, स्नान करते और भगवान विष्णु की पूजा करते। समय बीतता गया। एक वर्ष अधिक मास आया। गांव के मंदिरों में भजन कीर्तन और कथा होने लगी। लोग कहते थे कि अधिक मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। हरिदास ने अपनी पत्नी से कहा, गौरी, इस बार हम पूरे अधिक मास में व्रत पूजा और कथा करेंगे। गौरी थोड़ी चिंतित होकर बोली, स्वामी, घर में अन्न बहुत कम है, कई दिन से ठीक भोजन भी नहीं मिला, ऐसे में व्रत और दान कैसे होगा। हरिदास मुस्कुराया और बोला, भगवान पर भरोसा रखो, अधिक मास में की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले दिन से दोनों ने नियम शुरू कर दिए। वे रोज सुबह नदी में स्नान करते, दीपक जलाते, तुलसी पर जल चढ़ाते और भगवान विष्णु का नाम जपते। रात को वे अधिक मास की कथा सुनते और भजन गाते। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन उनकी गरीबी और बढ़ने लगी। घर में रखा थोड़ा सा आटा भी खत्म होने लगा। एक रात गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान हमारी परीक्षा कब तक लेंगे। घर में बच्चों के लिए भी भोजन नहीं बचा। हरिदास शांत स्वर में बोला, कठिन समय में ही सच्ची भक्ति की पहचान होती है। अगली सुबह दोनों मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। सब लोग सुंदर वस्त्र पहनकर पूजा कर रहे थे। कुछ लोग बड़ा दान दे रहे थे। हरिदास के पास चढ़ाने के लिए केवल थोड़ा सा जल और तुलसी दल था। फिर भी उसने पूरे प्रेम से भगवान को अर्पित किया। मंदिर के पुजारी ने उसकी भक्ति देखकर कहा, सच्ची श्रद्धा धन से बड़ी बात होती है। उस दिन शाम को तेज बारिश होने लगी। ठंडी हवा चल रही थी। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके भीगे कपड़े थे और चेहरा थका हुआ था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आज रात मुझे थोड़ा भोजन और रहने की जगह मिल सकती है। गौरी परेशान हो गई। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था। अगर वह भी दे दिया तो अगले दिन खाने को कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हरिदास ने तुरंत साधु को अंदर बुला लिया। उसने पत्नी से कहा, अतिथि देवता के समान होता है। जो भगवान भेजते हैं उसका आदर करना चाहिए। गौरी ने चूल्हा जलाया और घर का सारा बचा हुआ आटा साधु बनाकर साधु को भोजन परोस दिया। साधु बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन के बाद उन्होंने कहा, तुम दोनों ने अपनी भूख की चिंता किए बिना मेरी सेवा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हरिदास बोला, महाराज, यह सब भगवान की कृपा है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें कभी भगवान पर संदेह नहीं हुआ। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, जो अधिक मास में भगवान का नाम लेता है उसे डर कैसा। इतना सुनते ही अचानक पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। साधु का रूप बदलने लगा। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। चार भुजाएं दिखाई देने लगी। हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। हरिदास और गौरी आश्चर्य से कांप उठे। वे समझ गए कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। दोनों तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, हे भक्तों, अधिक मास में तुमने सच्चे मन से भक्ति, व्रत और सेवा की है। तुमने अपने हिस्से का भोजन भी एक भूखे को दे दिया। यही सच्चा धर्म है। गौरी रोते हुए बोली, प्रभु, हमें धन नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब गौरी रसोई में गई तो वह आश्चर्यचकित रह गई। घर के सभी बर्तन अन्न से भरे हुए थे। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। घर में सुख और शांति आ गई। गांव के लोगों ने यह चमत्कार देखा तो वे भी अधिक मास में पूजा, दान और कथा करने लगे। तब से उस नगर में अधिक मास का विशेष उत्सव मनाया जाने लगा। लोग भजन गाते, व्रत रखते और भगवान विष्णु की कथा सुनते। इस कथा से यह सीख मिलती है कि अधिक मास में सच्चे मन से की गई पूजा, व्रत, दान और सेवा मनुष्य के सभी दुख दूर कर देती है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं।